हाँ जी, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ, हम लोग अपना लाइनेक्स का कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, अब आज जैसे सपोज़ मान लो अगर हम ये लिखते हैं, जैसे हम यूज़र्स मैनेजमेंट का कुछ काम टॉपिक हमारा चल रहा था। तो जैसे मान लो मैंने लिखा जी कैट स्लैश etc स्लैश ग्रुप। तो ये फाइल है जहाँ पे ग्रुप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब इस फाइल पे आप एंटर मारोगे तो आपके सामने ना जो फाइल खुलेगी उसके अंदर कुछ ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन होगी। यानी पहली इन्फॉर्मेशन होगी ग्रुप का नाम, दूसरा होगा एक्स जो कि बेसिकली आपको पता ही है पासवर्ड पॉइंटर होता है, फिर एक ग्रुप आईडी नंबर होता है और एक फिर सेकेंडरी मेंबर नेम होता है, ठीक है? तो पहला जो ग्रुप नेम है, दूसरा क्या है पासवर्ड पॉइंटर जो कि जैसे ग्रुप का पासवर्ड जो आपको पता ही है स्लैश इट स्लैश जी शैडो में होता है, ठीक है? उसके बाद ग्रुप आईडी नंबर होता है एंड द मेंबर नेम या एडिशनल मेंबर जो भी है उस ग्रुप के वो, ठीक है? अब जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा हुआ है ग्रुप ऐड टीसीएस, एक ग्रुप बनाया हमने टीसीएस के नाम से, ठीक है जी? अच्छा, जब हमने इसमें करा कैट स्लैश etc स्लैश ग्रुप तो ऑब्वियसली ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। हमने टीसीएस की इन्फॉर्मेशन उठाई तो देखो इस लाइन में सबसे पहले टीसीएस लिखा है। टीसीएस क्या है? हमारे ग्रुप का नाम, ठीक है? फिर उसके बाद एक्स है। एक्स क्या मतलब है कि भाई इस ग्रुप के रिलेटेड जानकारी जी शैडो नाम की फाइल के अंदर होगी, तो वो पासवर्ड वहां पे डला होगा, तो दैट इज कॉल्ड द पासवर्ड पॉइंटर। उसके बाद ग्रुप आईडी नंबर क्या है? 1001, ठीक है? अच्छा, अभी इसके मेंबर या एडिशनल मेंबर कोई है नहीं क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली अभी नया नया ग्रुप बनाया है, तो ऑब्वियस बात है इसके कोई मेंबर वेंबर तो होंगे नहीं अभी फिलहाल, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप ग्रुप वाली फाइल में देखोगे तो आपको ग्रुप से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर एक और कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यूजर ऐड किया -g, ग्रुप में यूजर ऐड कर रहा हूँ, तो कौन से ग्रुप पे? टीसीएस में यूजर वन, और सेम टू सेम लगा के मैंने टीसीएस में यूजर टू ऐड करा। अब उसके बाद जब कैट स्लैश etc स्लैश ग्रुप करेंगे तो देखो अब ये इस तरह से जानकारी आई। इसमें टीसीएस तुम्हारा ग्रुप का नाम है, एक्स पासवर्ड पॉइंटर है, 1001 ग्रुप आईडी है, और यूजर वन और यूजर टू क्या है? ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया इस फाइल के अंदर सारे ग्रुप्स की जानकारी पड़ी होती है, ठीक? अच्छा, अब सपोज जैसे मान लो मैंने लिखा आईडी ऑफ यूजर, आईडी स्पेस यूजर वन, तो ये क्या देगा आपको? यूजर आईडी। अच्छा, यूजर आईडी यहाँ पे सिंगल हो सकती है या वन, बट ग्रुप आईडी जो होती है वो दो होंगी, ठीक है? देखो यूजर आईडी हमेशा एक ही होगी, ठीक है? सिंगल कह लो या वन कह लो, जो भी यूजर आईडी हमेशा एक ही होगी क्योंकि एक यूजर की एक यूजर आईडी होती है, ठीक है? लेकिन जो ग्रुप आईडी है, जो यूजर की ग्रुप आईडी देखेंगे वो दो होगी। एक, जैसे एक तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई यूजर बनता है, तो यूजर जब बनता है तो एक तो उसकी यूजर आईडी बनती है और एक ग्रुप आईडी बनती है। तो यानी कि एक तो यूजर की खुद की ग्रुप आईडी होगी, ठीक है? एक तो यूजर की खुद की ग्रुप आईडी होगी, और उसके बाद दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज द, और वो किसी और दूसरे ग्रुप में अगर एडेड है तो उस ग्रुप का नाम, ठीक है? तो ग्रुप आईडी दो हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर जो भी होगा उसमें एक तो खुद उस यूजर की खुद की ग्रुप होगा, और दूसरा और जिन जिन ग्रुप्स में वो एडेड है उन ग्रुप्स की आईडी होगी, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे लिखा आईडी यूजर टू, तो यहाँ पे उसका यूजर टू का दिखा देंगे। अच्छा, अगर मैं बोल दूंगा ग्रुप्स यूजर वन की, यूजर वन के ग्रुप बताओ, तो देखो एक लिखा है यहाँ पे यूजर वन। अच्छा देखो ग्रुप्स कौन कौन से लिखे हैं? एक यूजर वन और एक टीसीएस। तो मैंने पहले बताया कि हर यूजर का जो भी हम यूजर बनाते हैं तो उस यूजर के नाम से भी एक ग्रुप बनता है। जब भी कोई आप नया यूजर बनाओगे, जैसे मान लो मैंने आकाश नाम से कोई यूजर बनाया, तो आकाश नाम से यूजर भी बनेगा और आकाश नाम से ग्रुप भी बनेगा, एक दो चीजें बनेंगी। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर यूजर वन और यूजर टू बनाया, तो यूजर वन और यूजर टू नाम से एक एक ग्रुप भी बन गया, दो यूजर भी बन गए, यूजर वन नाम से यूजर भी बना और एक ग्रुप भी बनेगा। उस तरह से यूजर टू नाम से एक यूजर भी बनेगा और प्लस यूजर टू नाम से एक ग्रुप भी बनेगा, ठीक है? तो ये यूजर टू कोलन, जैसे हाँ सॉरी ग्रुप यूजर वन करा कि यूजर वन के कौन से ग्रुप्स हैं, तो दिखा दिए एक यूजर वन नाम का ग्रुप है इसका और एक टीसीएस नाम का ग्रुप है। अच्छा, उसी तरह से मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप हैं यूजर टू के, तो उसने दिखा दिया एक यूजर टू का खुद का ग्रुप है और प्लस टीसीएस ग्रुप में है, ठीक है? और ऐसे ही मैं आईडी देखूंगा तो एक यूजर आईडी दिखेगी और एक उसके ग्रुप की आईडी दिखेगी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा है जी ग्रुप्स स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया कि भाई स्टूडेंट नाम का जो यूजर है ग्रुप है उसका एक ही ग्रुप है स्टूडेंट। अच्छा, ग्रुप ऐड टीसीएस कर दिया, एक टीसीएस नाम से ग्रुप बना दिया, और ग्रेप टीसीएस स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यू डी में उसको ग्रेप करने की कोशिश करी।
तो ऑब्वियस बात है अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई पासवर्ड वासवर्ड सेट किया नहीं ना हमने अभी इसके ऊपर। अच्छा, लेकिन मैंने जब करा ग्रैब करो टीसीएस को /tc/ग्रुप में, तो ये जानकारी जरूर आएगी क्योंकि जैसे हम ग्रुप बनाते हैं तो उसी समय उसकी एक एंट्री ग्रुप वाले टेबल, ग्रुप वाली फाइल में बन जाती है। तो ये बन गया, टीसीएस है, ठीक है, ये पॉइंटर हो गया, ये उसका ग्रुप आईडी हो गया। अच्छा, फिर मैंने करा यहाँ पे ग्रेप स्टूडेंट /etc/passwd। तो जब ये एंटर मारा तो देखो यहाँ पे पूरा उसकी डिटेल आ गई कि भैया ये स्टूडेंट नाम का जो ग्रुप, स्टूडेंट नाम का यूजर जो है, ये इसका पासवर्ड पॉइंटर हो गया अपना, ठीक है। और ये सब अपना जैसे ग्रुप आईडी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब आ गई। देखो यहाँ पे ये किस ग्रुप का है, उसके बाद /home/student इसका वो डायरेक्टरी कौन सी है, बैश कौन सा है, बिन बैश, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक है। और तो पास WD में जब करोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और जब इसका ग्रुप वाले में करोगे, ठीक है, ये तो पास WD का था ना, ये ग्रुप का जब आप करोगे तो वहां पे देखो स्टूडेंट का नाम है और एक्स पॉइंटर हो गया और ये ग्रुप आईडी जो होगी इसकी, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डिटेल नजर आ जाएगी। और देखते हैं यहाँ पे मैंने जैसे करा आईडी स्टूडेंट, तो जैसे आईडी स्टूडेंट करके एंटर मारा तो देखो पूरी डिटेल आ जाती है कि देखो यूजर आईडी जो है स्टूडेंट की वो है 100, ग्रुप आईडी जो है स्टूडेंट की वो 100, और ये और कौन कौन से ग्रुप्स में जुड़ा हुआ है, अभी किसी और ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ 100 वाला खुद का ही ग्रुप है उसका। उसी तरह से अगर मैं ग्रुप्स स्टूडेंट बोलूंगा तो दिखा देगा देखो भाई स्टूडेंट का कितना ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। यानी कि अभी हमने स्टूडेंट वाले ग्रुप में सिर्फ एक ही ग्रुप, स्टूडेंट नाम से एक ही ग्रुप बना हुआ है, यानी एक यूजर बना हुआ है स्टूडेंट नाम से, और उसका खुद का जो ग्रुप है सिर्फ अभी वही बना हुआ है। यहाँ पे याद रखना हमेशा, मैंने बोला था जब कोई आप यूजर बनाते हो तो उस यूजर बनता है प्लस उसी यूजर के नाम से ग्रुप भी बनता है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या रखा, यूजर मॉडिफाई किया एक -g ग्रुप में, उसको टीसीएस में स्टूडेंट को ऐड कर दिया, यानी स्टूडेंट को, यूजर को मैंने अब टीसीएस के ग्रुप में ऐड कर दिया। अब मैं करता हूँ ग्रेप स्टूडेंट /etc/passwd। तो देखो अभी वही आ रहा है, एक्स स्टूडेंट है, ये पॉइंटर हो गया, पासवर्ड पॉइंटर हो गया, ये यूजर आईडी हो गई ग्रुप का, स्टूडेंट का होम डायरेक्टरी होम स्टूडेंट है, बिन बैश, वो सब सही रहेगा। लेकिन अब जब मैंने बोला ग्रेप स्टूडेंट /etc/ग्रुप, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ना दो एंट्री आने लग गई आपकी। एक पहली एंट्री की भाई स्टूडेंट है, इसका पॉइंटर ग्रुप का नाम है स्टूडेंट, उसका पॉइंटर एक्स पॉइंटर है, और ये ग्रुप आईडी ये रही। और देखो एक और, अब ये टीसीएस में आया, ठीक है, और ये स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे एंटर्ड है, देखो एक तो खुद का ग्रुप की इंफॉर्मेशन होगी, और दूसरा टीसीएस के ग्रुप में भी इसकी इंफॉर्मेशन ऐड हो गई ना अब यहाँ पे, ठीक है। तो भाई पहले ये यूजर जब हमने ग्रैप स्टूडेंट करते थे, जब इसको ग्रुप में ऐड नहीं किया था, तो वो सिर्फ ये एंट्री दिखाता था कि भैया ग्रैप करने पर, स्टूडेंट को ग्रैप करने पर सिर्फ ये एंट्री आ रही थी हमारे पास। लेकिन अब क्या है, स्टूडेंट को ग्रैप करने पर, क्योंकि अब वो टीसीएस ग्रुप में एडेड है, तो वो उस टीसीएस ग्रुप में भी एडेड है, तो इसलिए अब वहाँ की भी एंट्री उसको दिखाई दे रही है। तो दोनों जगह की एंट्री, एक खुद के ग्रुप की, और जिस टीसीएस ग्रुप में वो एडेड है वहाँ पे भी स्टूडेंट डाला हुआ है ना, तो देखो दोनों जगह जहाँ जहाँ स्टूडेंट है वहाँ वो ग्रैप करके आपको दिखा रहा है। तो ये कमांड जो है ना, ये क्या कर रही है, ग्रैप कर रही है स्टूडेंट को इस फाइल में। तो इस फाइल में स्टूडेंट नाम के यूजर की दो जगह एंट्री होगी, तो भाई साहब वो दोनों जगह की एंट्री आपको शो कर रहा है यहाँ पे। और देखो अब मैंने बोला ग्रुप्स स्टूडेंट की, भैया स्टूडेंट के ग्रुप्स बता दो कौन कौन से हैं, तो बता दिया जी, स्टूडेंट है, इसका ग्रुप एक स्टूडेंट खुद का ग्रुप है और एक टीसीएस ग्रुप है। आईडी स्टूडेंट करेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा यूजर आईडी ये है, ग्रुप आईडी ये है, कौन कौन से ग्रुप्स में है, एक स्टूडेंट वाले यानी कि एक अपने खुद के ग्रुप में है, और एक टीसीएस यानी 1005 वाले ग्रुप में है, ठीक है। अच्छा अब मैं जी पासवर्ड -d स्टूडेंट टीसीएस, अब मैं जो स्टूडेंट को टीसीएस वाले ग्रुप से क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो रिमूविंग यूजर स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप टीसीएस, तो ये जी पास WD, ठीक है, ग्रुप में से आप क्या कर रहे हैं, -d डिलीट कर रहे हैं किसको, स्टूडेंट को टीसीएस में से। अब उसके बाद आईडी देखोगे स्टूडेंट की, तो वहां पे देखो अब पहले आईडी स्टूडेंट में वो टीसीएस का नाम भी आ रहा था, लेकिन अब आईडी स्टूडेंट में वो टीसीएस का नाम नहीं आ रहा क्योंकि टीसीएस वाले ग्रुप से उसको हटा दिया गया है, ठीक है। ग्रुप्स हो गया स्टूडेंट, तो वहां पे भी देखो स्टूडेंट के ग्रुप में सिर्फ एक खुद का ही ग्रुप दिखाई दे रहा है इसका। पहले इसमें टीसीएस का ग्रुप भी आ रहा था यहाँ पे, लेकिन अब टीसीएस का ग्रुप हट गया क्योंकि टीसीएस के ग्रुप से उसको निकाल दिया गया है। आगे देखें यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप्स स्टूडेंट, तो दिखा देगा स्टूडेंट का स्टूडेंट ग्रुप है। अच्छा यहाँ पे लिखा है ग्रेप TCS/etc/ग्रुप,
तो भाई अब TCS को ग्रुप वाली फाइल में खोजेगा तो उसकी एंट्री दिखा देगा। ग्रैब स्टूडेंट ग्रुप, तो स्टूडेंट को ग्रुप वाले फाइल में खोजेगा तो स्टूडेंट की एंट्री दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला ग्रैब स्टूडेंट स्लैश etc स्लैश पास WD, तो इस फाइल के अंदर स्टूडेंट की एंट्री जहाँ पे होगी वो वाला दिखा देगा। अच्छा, कल को मान लो कोई ग्रुप ही डिलीट करना है, अभी हमने देखा कि ग्रुप में से यूजर हटाना है, तो उसके लिए क्या था हमारा G पास WD -D यूजर का नाम और फिर ग्रुप का नाम। इससे ग्रुप तो रहता है बट उस ग्रुप में से वो यूजर हट जाता है। अब अगर मान लो मुझे पूरा पूरा ग्रुप ही हटाना है तो ग्रुप डेल TCS, तो इससे क्या होगा भाई साहब, पूरा पूरा ग्रुप ही हट जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब अगर ग्रैब करूंगा TCS को पास WD या ग्रुप में तो कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये ग्रुप ही हटा दिया यहाँ से। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, इनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फॉर इनक्रिप्टिंग द पासवर्ड। अब इनक्रिप्टिंग द पासवर्ड का मतलब तुम समझ गए हो। इनक्रिप्टिंग का मतलब होता है कि पासवर्ड को एक अलग फॉर्मेट में, एक अलग कोडेड भाषा में कन्वर्ट कर देना। देखो क्या होता है कि जो भी हमारा इनक्रिप्शन का एल्गो होता है वो कोई डेवलपर है, डेवलप करता है। तो उसमें एल्गो में जो जो डेवलपर ने डेवलप किया है उसमें होता क्या है कि भैया यूजर एक कुछ इनपुट देगा, यानी कि आपका पासवर्ड एज एन इनपुट के तौर पे आएगा। वो उस पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा, फिर उस पासवर्ड को कन्वर्ट करेगा और नए फॉर्मेट में चेंज करके उसको स्टोर कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, कौन कौन से एल्गो यूज होते हैं? देखो, एक MD5 एल्गोरिथम है, एक है SHA एल्गोरिथम। अच्छा, SHA के जो वर्जन है SHA 256 और SHA 512, तो ये वर्जन जो है RHL 9, 8, 7, 8, 9 इन सब में यूज हो रहे हैं। तो MD5 जो है जिसको हम लोग कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉरी, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये भैया MD5 मैसेज डायरेक्ट एल्गोरिथम 5 क्या है, ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जो क्या करेगा, एक 128 बिट का हैश वैल्यू बनाएगा फ्रॉम एनी इनपुट। यानी कि कोई भी आप इनपुट उसको प्रोवाइड करोगे तो उस इनपुट का ये 128 बिट का एक हैश वैल्यू उसकी प्रोवाइड बना के तैयार कर देगा। इट इज यूज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ फाइल्स, ऑथेंटिकेट मैसेज एंड क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर्स। तो ये इन सब जगहों पे मेनली इस्तेमाल होता है। SHA का मतलब है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। तो ये SHA जो है वो क्या है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MD5 है। तभी आप देख रहे हो ना SHA के बारे में लिख रहे हैं ना, RHL 7, 8, 9 में यूज हो रहा है। MD5 तो मतलब पुराना हो गया, तो SHA जो है MD5 का ही एक एडवांस वर्जन है। एंड यूज फॉर हैशिंग डेटा एंड सर्टिफिकेट। हैशिंग एल्गोरिथम स्टोर्स द इनपुट डेटा इनटू द स्मॉलर फॉर्म दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग बिटवाइज ऑपरेशन, मॉड्यूलर ऑपरेशन एंड कंप्रेशन फंक्शन। तो अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करके आपके डेटा को स्मॉलर फॉर्म में बना देता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक फाइल अगर देखेंगे /etc/login.devs, तो इट शोज द नेम ऑफ द करंट एल्गोरिथम यूज इन द सिस्टम एंड रिटन एट द एंड ऑफ द फाइल। इस फाइल को ओपन करेंगे, अब इस फाइल के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ तो लास्ट में तुम्हें दिख जाएगा कौन सा एल्गोरिथम चल रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। देखो अभी हमें पता है /etc/passwd, जब हम इस फाइल में क्या होता था कि इसमें सेकंड फील्ड में x होता था और x क्या होता था, पासवर्ड पॉइंटर। ऐसे ही ग्रुप वाले की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसकी भी सेकंड फील्ड में x होता था, ये x क्या होता था, पासवर्ड पॉइंटर। अच्छा, एक यहाँ पे $mail करके है, तो ये $mail क्या करेगा, दिस कमांड विल कॉल मेल्स फ्रॉम द वेयर स्पूल मेल यूजर नेम, वहां से मेल्स को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। नाउ देखो अब यहाँ पे ls-l करा /etc/shadow, तो इसने उसका डेटा दिखा दिया यहाँ पे ये। ठीक है, कि एक रूट ही बना हुआ है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पास WD नताशा, एक यूजर नताशा बनी हुई थी तो उसको एक पासवर्ड दे दिया। ठीक है, तो उसने पासवर्ड लगा देगा जो भी है। अब नताशा यूजर को पासवर्ड दे दिया, अब क्या होगा, अब मैं बोल रहा हूँ ग्रैब कर नताशा को /etc/shadow से। तो भैया इस शेडो वाली फाइल में नताशा का पासवर्ड डला हुआ है ना, तो देखो ये उसने उसका निकाल दिया। अब ये देखो, ये है यूजर नताशा, और भाई साहब ये इतना लंबा सा जो आ रहा है यहाँ पे, इतना लंबा जो आ रहा है, ये इसका पासवर्ड। अब भाई पासवर्ड तो उसने ये नहीं डाला होगा, पासवर्ड तो कुछ और ही डाला होगा। तो इसने अब ये क्या करा है, इंक्रिप्शन जो इंक्रिप्टिंग एल्गोरिथम है उसके द्वारा इसने क्या कर दिया कि भैया नताशा का पासवर्ड क्या कर दिया, पूरा पूरा इंक्रिप्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में कुछ और फील्ड भी आ रहे थे, 1993110, ये कुछ और है। आपका पासवर्ड ये BZ तक ही है। ठीक है, यहाँ डॉलर से स्टार्ट होकर BZ तक ही है आपका इंक्रिप्टेड पासवर्ड, बाकी ये कुछ और फील्ड्स हैं। ठीक है, क्या है इनको हम बाद में देखेंगे अभी। अच्छा, कल को जैसे मान लो मैंने कोई यूजर को डिलीट करता हूँ तो मैंने लिखा यूजर डेल दीपक, तो यहाँ पे यूजर डेल दीपक लिखूंगा, डिलीट ओनली द यूजर अकाउंट बट विदाउट होम डायरेक्टरी प्लस मेल बॉक्स। तो यूजर अकाउंट डिलीट कर देगा लेकिन उसका होम डायरेक्टरी और मेल बॉक्स नहीं डिलीट करेगा।
तो यानी कि ये दोनों फोल्डर यानी होम डायरेक्टरी के अंदर दीपक नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी रहेगी, और जहाँ पे वेयर स्पूल मेल वाली जगह है वहाँ पे भी दीपक नाम की एंट्री वहाँ पे भी डली रहेगी। अगर आप चाहते हो कि भैया सब जगह से दीपक का अकाउंट बिल्कुल क्लीन हो जाए, तो यहाँ पे आप यूजर डायल -r दीपक करेंगे, तो यहाँ लिखा डिलीट द यूजर अकाउंट क्लीनली विद होम डायरेक्टरी डेटा प्लस मेल बॉक्स एज वेल। तो दोनों जगह से दीपक को हटाएगा, होम डायरेक्टरी से भी हटाएगा और मेल बॉक्स से भी हटाएगा। ठीक है जी, एक मिनट। नाउ अब देखें आगे। अब कह रहा है कि देखो जी, इफ आफ्टर डिलीटिंग यूजर ओनली इफ वी वांट टू रिमूव होम डायरेक्टरी एंड मेल बॉक्स। अगर मान लो आपने यूजर को डिलीट कर दिया, यानी यूजर डायल दीपक करके डिलीट कर दिया, बाद में आप इन दोनों जगहों से हटाना चाहते तो हटाओ। तो उसके लिए फिर आपको वन बाय वन करना पड़ेगा। RM-RF होम से दीपक वाला डायरेक्टरी हटा दो, RM-RF वेयर स्पूल मेल से भी दीपक हटा दो। तो भाई आपको 3 कमांड चलानी पड़ेगी, एक तो यूजर डायल दीपक, फिर एक ये होम से दीपक हटाने वाली कमांड, और ये मेल से दीपक हटानी, यानी 3 कमांड चलानी पड़ेगी। उसी के बजाय अगर आप ये लग दो यूजर डायल -r दीपक, तो ये इस स्विच को लगा देने से आपका काम बच जाएगा। आपको 1 2 3 कमांड लिखने के बजाय एक ही कमांड से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे एक टास्क है हमारे पास, दैट हाउ वी कैन ऐड एनी यूजर एंड वेरीफाई देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कि भाई कैसे हम एक नया यूजर बनाएंगे और उसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन कैसे वेरीफाई करेंगे। तो जैसे हमने पहले करेंगे यूजर ऐड दीपक, यूजर ऐड हो गया, फिर पास WD दीपक उसका पासवर्ड सेट कर दिया, फिर ls/home में जाकर देखा कि भैया उसका उसके नाम का डायरेक्टरी बन गई है कि नहीं बन गई है, बन गई है। फिर क्या करेंगे, cat/etc/passwd में देख लेंगे। अच्छा, फिर इसी फाइल में ग्रैब करेंगे रूट को, ठीक है, तो रूट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसी तरह से अब मुझे दीपक को ग्रैब करना, तो मैं ग्रैब करूंगा दीपक को passwd में, कि यहाँ पे इस फाइल में दीपक की एंट्री भी है कि नहीं है। उसके बाद फिर मैं ग्रैब करूंगा दीपक को ग्रुप में, कि ग्रुप में भी एंट्री है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोई यूजर बनता है तो उसके नाम से भी एक ग्रुप बन जाता है, तो दीपक नाम का ग्रुप यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद मैं दीपक को शेडो वाली फाइल में भी डालूंगा, क्योंकि मैंने पासवर्ड भी डाला ना दीपक का, तो ऑब्वियस बात है उस पासवर्ड वाली फाइल में भी एंट्री होगी। और उसके बाद फिर मैं स्विच करूंगा दीपक में, और फिर एग्जिट कर दूंगा, तो मुझे आईडी ऑफ दीपक भी देखनी है तो आईडी ऑफ दीपक भी दिख जाएगा, ग्रुप्स ऑफ दीपक देखना है तो ग्रुप्स ऑफ दीपक भी दिख जाएगा। तो इस तरह से आप एक यूजर बना के उसके सारे अकाउंट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसका डेटा डला हुआ है। टास्क 2 है मेरे पास, हाउ वी कैन मॉडिफाई कमेंट फील्ड और प्रोफाइल नेम और डिस्प्ले नेम ऑफ एनी यूजर अकाउंट। अब जो हम फाइल होती है उसमें हम यूजर का ना एक डिस्प्ले नेम होता है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखो मैंने बोला यूजर मॉड, यूजर को मॉडिफाई करो, C करा मैंने, मैंने बोला IT एडमिन दीपक। अब मैं क्या करूंगा, ग्रैब करूंगा दीपक को /TC/passwd में से, ठीक है। तो अब मान लो कल को मैं करता हूँ यूजर मोड -C, अब यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया DB एडमिन दीपक। तो जब तुम अब ग्रैब करोगे दीपक को /TC/passwd में से, तो अब यहाँ पे जैसे यूजर ऐड -C HR सुमित, तो यानी सुमित का मैं मतलब सुमित नाम का यूजर ऐड कर रहा हूँ, बट किस नाम से ऐड कर रहा हूँ मैं उसको उसका डिस्प्ले नेम किस नाम से डाल रहा हूँ, HR के नाम से डाल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे दीपक ऐड करा DB एडमिन के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब passwd सुमित करा, फिर यूजर मोड -C HR मैनेजर सुमित। तो अब सुमित का जैसे मान लो कल को मैं मॉडिफाई भी कर, जैसे एक तो था मैंने यूजर ऐड करते वक्त जो यूजर है उसको मैं एक डिस्प्ले नेम दे सकता हूँ जैसे HR हो गया, लेकिन अगर मान लो मैंने यूजर बना दिया है लेकिन उसके बाद मैं उसका डिस्प्ले नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, HR मैनेजर ऐसे भी यूजर मॉड कमांड से भी कर सकता हूँ। तो यूजर ऐड करते वक्त भी आप उसका डिस्प्ले नेम सेट कर सकते हैं, और यूजर मॉड कर मॉडिफाई करके भी आप उसका यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे अब कहता है क्रिएशन ऑफ यूजर विदाउट पासवर्ड एंड देन सेटिंग हिज पासवर्ड। पहले यूजर ऐड कपिल करा, ठीक है जी, यूजर कपिल ऐड हो गया होगा। अभी मैं करूंगा ग्रैब कपिल /etc/passwd में, तो ये कपिल की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कपिल है, एक्स है, ये उसका यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, ठीक है, होम कपिल बिन बैश, ये सब आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने अब करा ग्रैब कपिल /etc/group, तो दिखा दिया जी एक कपिल है, एक्स वो उसका पासवर्ड पॉइंटर हो गया, ग्रुप पॉइंटर, और ये 10017 उसके ग्रुप का नाम हो गया। अब मैंने बोला ग्रैब कपिल /etc/shadow। अब मुझे पता है शैडो में क्या होता है, पासवर्ड का इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे ना ये आंसर भी ऐसे आएगा, ग्रैब
कपिल कोलन और ये ऐसे दो एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे। अब यहाँ पे ये दो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या शो कर रहे हैं कि कोई पासवर्ड तो आपने सेट किया नहीं, क्योंकि देखो अभी हमने यूजर ऐड करा कपिल, बट उसका कोई पासवर्ड सेट नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे कुछ जब पासवर्ड नहीं दिया तो उसका इनक्रिप्टेड फॉर्म क्या डालेगा, वो एंट्री उसकी भले ही डल गई वहां पे शैडो के अंदर, बट ऑब्वियस बात है शैडो के अंदर उसका एंट्री आ गई, क्योंकि यूजर बना तो उसकी एंट्री आ गई। लेकिन भाई तुमने कोई पासवर्ड तो दिया नहीं, तो जब पासवर्ड नहीं दिया तो उसका इनक्रिप्टेड फॉर्म यहाँ पे कैसे आएगा। अच्छा, अब मान लो मैंने करा SU-कपिल, एंटर मारा। अभी देखो मैं सीधा रूट से कपिल पे आ गया, क्योंकि मैं ना अभी रूट पे लॉगिन था। मैंने इस जगह पे, कहाँ पे, मैं रूट में लॉगिन था, इसलिए मुझसे कोई पासवर्ड की डिमांड करी नहीं गई। ठीक है, एग्जिट करके वापस रूट में आते हैं हम लोग अपना। अब मैंने दोबारा करा पास WD कपिल, एंटर मारा, और चेंजिंग पासवर्ड फॉर कपिल, नया पासवर्ड जो भी देना था दे दिया। अब उसके बाद ग्रैब करा कपिल को /etc/passwd में, देखो वो एंट्री आ रही है अपनी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने करा ग्रैब कपिल /etc ग्रुप। अभी ग्रुप में मतलब जो पहले, जब तक मैंने पासवर्ड, देखो जब मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया था तो भी ये देखो ये एंट्री आ रही थी ऐसे। ठीक है। और शैडो में भी एंट्री बन के आ रही थी, ग्रुप में भी एंट्री बनी हुई आ रही थी। ठीक है, तीनों जगह पे उसकी एंट्री आ रही थी। अब पासवर्ड सेट कर दिया, उसके बाद ही पास WD में देखो एंट्री आ रही है, वो पहले भी आ रही थी। ग्रुप में एंट्री आ रही है, वो पहले भी आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे फर्क क्या है, अब मैंने जब ग्रैब करा कपिल को शैडो वाली फाइल में, तो अब देखो पहले यहाँ पे अब ये देखो इतना लंबा चौड़ा पासवर्ड आ गया ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में। पहले इसकी जगह पे क्या आ रहे थे, दो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहे थे, लेकिन अब क्या आ रहे हैं, अब क्या आ रहे हैं, इसके एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह क्या आ रहा है, इतना लंबा चौड़ा पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो टास्क 3 क्या है, दैट हाउ वी कैन चेंज लॉगिन शेल ऑफ एनी यूजर। अब अगर हम यूजर अपना लॉगिन शेल चेंज करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। जैसे अब देखो जैसे इंटरेक्टिव शेल होता है हमारा, कमांड लाइन /bin/bash होता है। अच्छा, और एक होता है नॉन इंटरेक्टिव शेल। एक हो गया इंटरेक्टिव शेल जो कि हमारा बिन बैश है, और एक होता है नॉन इंटरेक्टिव शेल जहाँ पे हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे होता है नो लॉगिन वाला ऑप्शन। अच्छा, अगर मैं कहूँगा विच नो लॉगिन, तो दिखा देगा नो लॉगिन वाली फाइल कहाँ पे है, वो दिखा देगा /user bin में यहाँ पे है। और विच बैश करूंगा तो बैश वाली फाइल कहाँ पे है वो दिखा देगा। अगर आप चाहते हो कि टू चेंज शेल ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूजर, तो कैसे कर सकते हैं, ग्रैब करा कपिल /tc passwd, तो दिखा दिया उसने, ये रहा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यूजर को मॉडिफाई किया, मैंने बोला यूजर मोड -s, यानी उसका शेल चेंज करना चाहते हो तो -s /sbin/no login कपिल। तो यानी कि कपिल का मैंने जो पहले देखो यहाँ पे पास WD में मुझे क्या पता लगा था कि कपिल का शेल कौन सा है, बिन बैश। क्या पता लगा था, कपिल का शेल कौन सा है, कपिल का शेल है बिन बैश। ठीक है। लेकिन अब मैंने इसका शेल बिन बैश से चेंज करके क्या कर दिया, नो ये s/sbin/no login ये कर दिया। ठीक है। अब उसका पासवर्ड देखूंगा, पास WD की इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, देखूंगा तो यहाँ पे उसका शेल अब क्या दिख रहा है, sbin/no login। अब इससे क्या होगा, जब मैं सपोज मान लो रूट में हूँ, मैं स्विच करना चाहता हूँ, SU-कपिल, एंटर मारा, तो ये आ गया, और नीचे उसके बाद मैसेज आ गया, दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, यानी कि आप अब उस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है। तो यानी कि यूजर है, बट अभी हम उस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको बैश शेल जो है उसको प्रोवाइड ही नहीं किया। क्योंकि शेल मिलेगा तभी तो शेल में वो अपना कमांड्स डाल के काम करेगा आगे। तो यहाँ पे हमने फिर उसका नो लॉगिन से चेंज करेंगे वापस। तो यूजर मोड -s यानी शेल चेंज करना है, बिन बैश कपिल, और फिर उसके बाद SU कपिल करेंगे तो अब वो उसके अंदर लॉगिन कर जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ तक इसको देखा कि किस तरह से काम यहाँ पे होगा अपना। तो चलिए फिलहाल इसको अभी इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आई थिंक कौन सी स्लाइड तक आ गया मैं, ये 31 नंबर तक आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इस 31 के आगे का जो टॉपिक है उसको कर लेंगे हम लोग। ये एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं, 31 नहीं, मैं ये 2-3 और भी मैं इसके साथ बता देता हूँ। तो 31 वाला हमने देख लिया। 32 में जैसे अब वो कपिल को ग्रैब करेंगे पास WD में, तो वहाँ पे अब बिन बैश दिखा रहा है। अच्छा, टू सेट शेल फॉर द न्यू, अगर कोई नया नया यूजर आप क्रिएट कर रहे हो उसके लिए शेल अगर आप सेट करना चाहते हो, तो सीधा उसी समय यूजर ऐड -c एडमिन, यानी कि यूजर का डिस्प्ले नेम एडमिन होगा, और -s उसका शेल कौन सा होगा, /sbin/login, और यूजर का नाम क्या है, सारा। तो अब ग्रैब करूंगा सारा को पास WD में, तो दिखेगा हाँ जी एसबिन नो लॉगिन है इसका। अच्छा, बाद में अगर उसका अब यानी कि लॉगिन नहीं कर सकते, सारा ही नाम से यूजर बन गया है, बट उसका डिस्प्ले नेम एडमिन है, देखो यहाँ पे एडमिन दिख रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले नेम दिख रहा है ना, एडमिन, एडमिन आपने डाल दिया।
अच्छा, लेकिन अब क्या है कि भाई अब सारा लॉगिन नहीं कर सकते, अब मुझे उसको चाहता हूँ कि लॉगिन करे तो बाद में मॉडिफाई कर दो यार, यूजर मॉड -s bin bash सारा, उसके बाद पास wd में दिखा तो bin bash सारा आ रहा, अब देखो सारा में आप स्विच कर जाओगे अपना आराम से। ठीक है, तो बस ठीक है, अब ये टास्क नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना। ठीक है, तो ये अपना 32 नंबर्स तक हमने उन्हें कर लिया है। ठीक है, 32 के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना कंप्लीट करेंगे। तो ओके, आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं। स्लाइड 5 सॉरी प्रेजेंटेशन 5 है और स्लाइड नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने।